नमस्कार दोस्तों, आज मैं वीडियो में कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह परमवीर चक्र मरणोपरांत से सम्मानित की वीर गाथा का बचा हुआ भाग लोड कर रहा हूं। तो बात है 1947-48 में, जब जम्मू कश्मीर क्षेत्र जो लड़ाई का मैदान बन गया था, उसके पीछे ब्रिटिश राज्य द्वारा 3 जून 1947 की गई वह घोषणा थी जो उन्होंने देश के विभाजन के साथ साथ की। दरअसल वह एक चाल थी जो इस राज्य की कुटिलता को उजागर कर गई। वह भी तब जब वह भारत को स्वतंत्र करने का निर्णय बाकायदा घोषित कर चुके थे। ब्रिटिश राज ने प्रस्ताव किया था कि देश के विभाजन के बाद अखंड भारत को सभी रियासत यह सुनने के लिए स्वतंत्र हैं कि वह भारत में रहना चाहती हैं या पाकिस्तान से जुड़ना चाहती हैं, या फिर उन्हें स्वतंत्र रहना ही पसंद है। इनमें से जो रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थी उनमें महाराजा हरि सिंह भी थे, जिनका राज्य जम्मू कश्मीर में था। उन्होंने इसके निर्णय करने की प्रक्रिया में जनमत जुटाना पसंद किया, जिसके लिए उन्होंने कुछ समय भारत और पाकिस्तान से मांगा। हरि सिंह ने इसके लिए भारत तथा पाकिस्तान से कुछ समय ठहरने का निवेदन किया। भारत ने उनके इस निवेदन को मान लिया, लेकिन पाकिस्तान तो बस हर हाल में कश्मीर को पाना चाहता था। महाराजा हरि सिंह के निवेदन को नहीं माना। पाकिस्तान ने एक रणनीति के तहत कश्मीर की वह आपूर्ति रोक दी जो उसके क्षेत्र में कश्मीर हमेशा पहुंचती थी। इस आपूर्ति में राशन, तेल, ईंधन आदि की बहुत ही आवश्यक सामग्री थी। इसके बाद पाकिस्तान ने पूरे सैन्य बल के साथ कश्मीर पर हमला कर दिया। उसका इरादा महाराजा हरि सिंह पर दबाव डालने का था कि वह पाकिस्तान के पक्ष में अपना मत प्रकट करें और पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएं। लेकिन पाकिस्तान को निराशा हाथ आई, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने भारत के पक्ष में मत प्रकट किया और भारत से मदद की गुहार की। ऐसी स्थिति में अब भारत के लिए मदद करना आसान था, क्योंकि महाराजा की सहमति से जम्मू कश्मीर भारत का हो चुका था। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के पक्ष में अपना मत रखा और 31 अक्टूबर को भारत इस युद्ध में पाकिस्तान के मुकाबले के लिए आ खड़ा हुआ। यह युद्ध कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा गया। उनमें से एक मोर्चा दारापानी का था, जब कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह नियुक्त थे। उत्तरी टिठवाल की डी कंपनी में पीरू सिंह हवलदार मेजर के रूप में नियुक्त थे और इस कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह पहाड़ी पर जमी दुश्मन की टुकड़ी पर हमला कर उस पर काबू कर ले। दुश्मन ने बहुत तरीके से मीडियम मशीन गन लगाकर अपनी रणनीति जमा रखी थी और उसकी ओर वह सब रास्ते निशाने थे जिनके जरिए उन पर हमला बोला जा सकता था। दुश्मन के बंकरों से ग्रेनेड फेंके जा रहे थे। हमलावर मेजर कंपनी की एकदम अग्रिम पंक्ति में आगे बढ़ रहे थे। पीरू सिंह ने देखा कि उनकी आधे से ज़्यादा टुकड़ी तबाह हो चुकी है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पूरे जोश से युद्धनाद करते हुए उन्होंने अपने बचे हुए जवानों का हौसला बढ़ाया और तेजी से दुश्मन के निकटतम मीडियम मशीन गन दल की ओर बढ़ गए। फटे हुए ग्रेनेड की तिरछें पीरू सिंह के कपड़े और शरीर को चीरते हुए निकलती जा रही थीं, लेकिन पीरू सिंह को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी और वह अपनी हिफाजत की चिंता किए बगैर आगे बढ़ रहे थे। उनके शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उनका ध्यान इस ओर नहीं था। वह तो अपना सारा ध्यान बस लक्ष्य को पाने में लगा रहे थे। उन्होंने उत्तेजना से भरकर एक छलांग दुश्मन के उस मीडियम मशीन गन के दस्ते पर लगाई और बैनेट से भेदते हुए उन्हें मौत की नींद सुला दी। इसी बीच समय पीरू सिंह को एहसास हुआ कि वह अपनी टुकड़ी में अकेले ही बचे हैं और एकमात्र योद्धा हैं। उनके शेष साथी या तो मौत की नींद सो गए हैं या बुरी तरह घायल हैं। अचानक एक ग्रेनेड आकर सीधे उनके चेहरे पर, उनका चेहरा और आंखें खून से भीग गईं। इसके बावजूद उन्होंने रेंग कर लुढ़कते हुए ग्रेनेड की परवाह किए बगैर दुश्मन की दूसरी पोजीशन की
की ओर कूच कर दिया। पीरू सिंह ने पूरे जोश से युद्ध घोष किया और दूसरी खाई में छिपे दुश्मन पर भी संगीन वार किया और 2 सैनिकों को ठिकाने लगा दिया। उनके इस हमले का सारा नज़ारा उनकी सी कंपनी के कमांडर ने देखा, जो पीरू सिंह की कंपनी गोलीबारी में मदद कर रहा था। इसी घायल अवस्था में हवलदार पीरू सिंह दूसरी खाई से निकलकर दुश्मन के तीसरे बंकर की ओर बढ़े। इसी वक्त एक गोली आकर सीधे उनके सिर में लगी और उन्हें दुश्मन की खाई में टकराकर गिरते देखा गया। एकाएक दुश्मन को धमाके की आवाज़ आई, जिससे पता चला कि पीरू सिंह का ग्रेनेड अपना काम कर गया। ठीक उसी समय पीरू सिंह ने भी गोली को झेलकर प्राण त्याग दिए। पीरू सिंह ने अपनी बहादुरी भरे कारनामे के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन वह अपने साथियों के आगे एक जिंदा मिसाल छोड़ गए कि अकेले दम पर लड़ाई लड़ी गई लड़ाई हिम्मत के बल पर क्या नतीजा दिखाती है। युद्ध में वे वीर गति को प्राप्त हुए। जिस हिम्मत, बहादुरी, सूझबूझ से हवलदार मेजर पीरू सिंह ने मोर्चा संभाला, उसके लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का चैनल वीडियो और देखने को मिले आप लोगों को। धन्यवाद।